जय हिंद साथियों, नमस्कार। 23 जुलाई को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था रीट पात्र परीक्षा का, उसकी आंसर की उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा डाली गई है, जिसका हम वीडियो के माध्यम से अवलोकन करेंगे। हम राजस्थान जो जीके है यानी सामाजिक अध्ययन है, उसके क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 91 एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मंजिम निकाय। क्वेश्चन नंबर 92 कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 93 भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड्दर्शन में कौन शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा बी, वैशेषिक। क्वेश्चन नंबर 94 पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 95 अरिकामेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह पुदुचेरी में स्थित था। अरिकामेडू महत्वपूर्ण पतन था। और तीसरा है यहाँ एफोरा जैसे पत्र मिले हैं। तो साथियों ये तीनों के तीनों सही है यहाँ पे, ठीक है। पूर्ण सत्य कथन पूछा है यहाँ पे, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों हो जाएंगे, तो इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 चीनी तीर्थयात्री स्वान किस राजा के दरबार में रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्ष। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 98 भित्तरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 99 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, भगवती धर्म। क्वेश्चन नंबर 100 मुगल काल में खुदकास्त व पाहिकास्त क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसानों के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 101 मुगल काल में मंजिल आबादी सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुस्तक के भाग। ये सभी पुस्तक के भाग है मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 102 स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 103 महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर राइट हो जाएगा बी, 1943। क्वेश्चन नंबर 104 भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2014। क्वेश्चन नंबर 106 अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, कनाडा के संविधान से। 107 नंबर क्वेश्चन में भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, बिड्डी जत्ती। क्वेश्चन नंबर 108 किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 109 बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी,
1098। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 110 नंबर क्वेश्चन का बी 91। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए पी.के. थुंगन समिति। क्वेश्चन नंबर 112, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए समता का अधिकार। ये उपाधियों का अंत है, वैसे अनुच्छेद 18 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 113 का उत्तर होगा सी संथाली, हिंदी, संस्कृत। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए प्रदीप्ति वृत्त। क्वेश्चन नंबर 115, अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी पर्वत से घाटी की तरफ। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी 105 डिग्री से 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 117 है, कयाल किस तट पर स्थित है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 18, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ संबंधित है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी ज्वालामुखी से। फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 119 का राइट उत्तर हो जाएगा सी। तो सी में 3, 4, 5 ये है। तो तीसरा है, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फिर आएगा चौथा, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फिर पांचवा, फेंस से मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इस 119 नंबर के क्वेश्चन में जो उत्तर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए यानी पहला और तीसरा। तो पहला है सोम एक पौधा था, तीसरे में है सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। तो इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों 121 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर दे रखा है 121 नंबर क्वेश्चन का वो है ए में है डी। जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो साल वृक्ष है, इनमें साल वृक्ष के दिखता है। फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में महोगनी वन है। फिर पर्वतीय वनों में स्प्रूस के वन है। मैंग्रोव में ताड़ के वन अधिकता से पाए जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 122 यानी 121 क्वेश्चन में हमने ए किया है, अब 122 का देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी मयूरभंज जो उड़ीसा में है, सिंहभूम झारखंड में है, बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व है, यानी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व है। राइट सी हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 123 में। अब क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। तो जिले और जलवायु है वो सम्मिलित करनी है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका। तो डी में देखो इसमें है, पहले में डी जैसलमेर है वो शुष्क है, दूसरे में सी जयपुर है वो उपार्द्र है, तीसरे में बी सवाई माधोपुर है वो आर्द्र है, चौथे में ए झालावाड़ है वो अति आर्द्र है।
क्वेश्चन नंबर 125, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 125 में इसका उत्तर होगा ए 1, 3, 4। तो 1 में चित्तौड़गढ़ जो राणा प्रताप सागर बांध है, 3 में उदयपुर मानसी वाकल परियोजना है, 4 में प्रतापगढ़ जाखम परियोजना है। तो जो सही नहीं है वो अजमेर बिसलपुर बांध है, क्योंकि बिसलपुर बांध है वो टोंक जिले में है। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सरसों, चना, मोठ भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है इन फसलों में। क्वेश्चन नंबर 127, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 10%। क्वेश्चन नंबर 128, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए राणा हमीर। क्वेश्चन नंबर 129, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी स्वरूप सिंह। 130 नंबर क्वेश्चन में राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अजमेर। 131 नंबर क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। 132 नंबर क्वेश्चन, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी मेजर शैतान सिंह। क्वेश्चन नंबर 133, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी ठाकुर खुशहाल सिंह ने। तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी गले में। क्वेश्चन नंबर 135, विजय दान देथा की पुस्तक द्विधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो 135 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी द्विधा पहेली, मतलब फिल्म के नाम है द्विधा पहेली। हेला ख्याल 136 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए दौसा। ये लाल सोट दौसा से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 137, पटेल्या, बीछियो, लालर व माछर क्या है? 137 नंबर का जो उत्तर है वो होगा ए मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। 138, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है यह परिभाषित किया गया है। ये जो 138 नंबर क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा ए सेलिगमैन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए लिंगुआ फोन जो सर्वे सामग्री है। 140 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी विध्वंसक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 141, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी एफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 142, इनमें कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? तो 142 नंबर क्वेश्चन में राइट उत्तर होगा डी भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 143, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी अरस्तु आगमन और निगमन विधि के लिए क्वेश्चन नंबर 145,
कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जाति प्रथा की प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 146, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी, 5। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? तो क्वेश्चन नंबर 147 का उत्तर हो जाएगा सी, आयन मंडल। 148 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, टोर्नेडो, जो टोर्नेडो चक्रवात है। अनुच्छेद 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी। बी में है 1, 2, 3, लेब्राडोर धारा, ओयासिवो धारा, बेंगुएला धारा, ये तीनों ही हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 150 यानी 150वां, उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी, सामान्य से अधिक। तो साथियों, हमने जो रीट पात्रता एग्जाम का जो ये सेकेंड शिफ्ट था उसकी आंसर की हमने मिलाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं, धन्यवाद।